राशि के अनुसार आपकी कुंडली में यदि आपका जन्म मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो उसके अनुसार आपकी कुंडली के 12 भावों में जो है सूर्य का फल किस प्रकार से घटित होगा, यह आप अपनी कुंडली को देख करके स्वयं जान जाते हैं। अब मैं आज आपको मेष लग्न के बारे में बतला रही हूँ। तो मेष लग्न जो होती है, कुंडली की मेष लग्न जो रहती है, तो इस लग्न का स्वामी जो होता है वह होता है मंगल। और इस लग्न में पंचमेश यानी कि सूर्य जो होता है पंचमेश होता है। पंचमेश यानी का मतलब यह अपने पुत्र भाव और त्रिकोण का स्वामी होता है। लग्न की कुंडली रहती है तो इसमें कौन से ग्रह कारक रहते हैं, कौन से ग्रह बली रहते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे रही हूँ। तो जब मेष लग्न की कुंडली रहती है तो इसमें सूर्य पंचमेश रहता है। पंचमेश यानी कि संतान भाव का कारक रहता है। चंद्रमा रहता है चतुर्थेश यानी केंद्र का कारक होता है। और बुध जो रहता, मंगल जो रहता है आपका लग्नेश और अष्टमेश होता है। बुध लग्न की जब मेष लग्न की जब आपकी कुंडली रहती है तो बुध आपका जो है पराक्रम और 6वें भाव का कारक रहता है। गुरु जब आपका जो रहता है भाग्येश और व्यय यानी 12वें स्थान का कारक रहता है, त्रिकोण का कारक रहता है। शुक्र जो रहता है आपका द्वितीयेश और सप्तमेश होता है यानी प्रबल मार्केश का कार्य है करता है। शनि जो रहता है आयेश रहता है और केंद्रेश रहता है, तो शनि जो है राजेश का काम करता है यानी राजयोग देने वाला होता है। सूर्य की यदि महादशा आ जाती है तो सूर्य की महादशा में ऐसे जातकों को जो है पुत्र का जन्म होता है, प्रमोशन होता है, संतान उत्पत्ति होती है, आय की वृद्धि होती है और शुभ फल घटित होते हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब सूर्य की महादशा कब आएगी, उसका जब जिस प्रकार से, क्योंकि सभी जातकों का जन्म जो है अलग अलग महादशाओं के अनुसार होता है, तो जिस प्रकार की महादशा आती है उसी के अनुसार हमारी कुंडली में फल घटित होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली में यदि 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि कुंडली के कुछ ऐसे खास योग बनते हैं जो राजयोग भी बनाते हैं कुंडली में। और ऐसे हम कई लग्न वालों को देखते हैं, मेष लग्न के व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की भी करते हैं। तो यदि आपको सूर्य की महादशा शुभ फल प्रदान करेगी, चंद्रमा की महादशा जो रहती है यह मिला जुला असर प्रदान करती है, मंगल की महादशा जो रहती है यह मिश्रित फल प्रदान करती है, राहु की महादशा जो है उतार चढ़ाव के साथ उन्नति देती है, गुरु की महादशा शुभ फल प्रदान करती है, शनि की महादशा राज्य लाभ के साथ साथ पीड़ाओं को देने वाली भी जो सामान्य फल प्रदान करती है, और केतु की महादशा भी मिश्रित ग्रहों की अंतर्दशा के अनुसार फल प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि मेष लग्न का जातक जो होता है उसका चेहरा जो होता है लंबा होता है, दुर्बल होता है, बात करने वाला होता है, मुख पर किसी प्रकार के चोट के चिन्ह अवश्य रहते हैं और इनका रंग कई बार गेहुआ होता है। यदि ग्रह कुंडली में ग्रह स्थिति में परिवर्तन आ जाता तो यह गोर बढ़ने के भी हो जाते हैं, जैसे कि गुरु वगैरह की दृष्टि हो जाती है। तब ऐसे जातक जो रहते स्वभाव से चंचल रहते हैं, क्रोधी रहते हैं और उपद्रवी स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं और अत्यंत परिश्रम करने वाले होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के रहते हैं, किसी भी प्रकार का बंधन जीवन में पसंद नहीं करते हैं, नेतृत्व कार्य में दक्ष होते हैं, हठी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और प्रगति करने वाले होते हैं। लेकिन बचपन से और युवावस्था में अनेक परेशानी और कष्टों का इनको सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे जातक के लिए जो रहता है भाग्य उन्नति जो इनकी होती है 16 है, 22, 28, 32 और 36वें वर्ष में इनको भाग्योदय के अवसर मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से मेष लग्न में सूर्य यदि आपके लग्न में बैठा है तो वह क्या फल करता है। जब सूर्य अपनी मित्र यानी मंगल की राशि पर बैठता है तो ऐसे में जो है आपको मध्यम कर प्रदान करता है, स्वास्थ्य बनाता है, स्वस्थ बनाता है, तेजस्वी बनाता है और जो रहता है कि तेजस्वी बनाता है। साथ ही साथ जो है ऐसा जातक दूसरों का बड़ा ध्यान रखने वाला, बात मानने वाला और संतान पक्ष से भी प्रबलता प्रदान करता है, साहसी, शक्ति, व्यवहार कुशल और महत्वाकांक्षी ऐसे गुणों से जो जातक रहता है युक्त रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य की जो दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर पड़ती है तो ऐसे में जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट और क्लेश भी यह उत्पन्न करता है। जीविका के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं यदि आप व्यापार करते हैं तो ऐसे जातक में जातक की पत्नी सुंदर नहीं होती है, लेकिन जो है कुछ कमी अवश्य रहती है। और इस प्रकार से जब भी इस प्रकार से ये सूर्य अपना फल प्रदान करता है मेष लग्न में रहने पे। अब स्वर जिसका सूर्य द्वितीय भाव में होगा तो ऐसा जातक जो है
आर्थिक मामले में इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब परिवार से बंधन का उपयोग करना पड़ता है, बंधन में बंधा हुआ रहता है व्यक्ति। शत्रु क्षेत्र में रहने के कारण संतान से भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, विद्या की कमी को प्रदान करता है। लेकिन जो सूर्य द्वितीय भाव में रहता है तो जो है कि अपने अष्टम भाव को देखने के कारण जो है अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि को देखता है तो ऐसी स्थिति में जो है जातक को दीर्घायु योग प्रदान करता है और अपने विद्या बुद्धि के बल से अकस्मात जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं। अब हम देखते हैं कि तृतीय भाव में यदि जिस भी व्यक्ति का सूर्य विराजमान है तो तृतीय भाव में जब सूर्य रहता है तो ऐसा जातक जो रहता है अपने विद्या बुद्धि बल और पराक्रम के बल पर उन्नति प्राप्त करने वाला होता है, भाग्यवान होता है, धनवान होता है, धर्मात्मा, दानी और अधिक यात्राएं अधिक होती हैं और इसका सदैव भाग्य साथ देता है, ईश्वर भक्त होता है, धर्म पालन में चतुर रहता है। हम देखते हैं कि जब सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में जो है अत्यधिक बलवान हो जाता है और प्रभावशाली हो जाता है, वाणी में तेजता आ जाती है, भाइयों के लिए भी संतान के लिए भी सुख प्रदान करने वाला हो जाता है। अब देखते हैं कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में होगा तो यह क्या फल प्रदान करेगा। तो जब सूर्य मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में रहता है तो ऐसे जातकों को जो है भूमि मकान के विविध प्रकारों के सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से जातक का मस्तिष्क बहुत तेजी से कार्य करता है और ऐसा जातक जो रहता है अपने बल पर जो है तरक्की करने वाला होता है। और जब उसकी जो सूर्य की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में राज्य कार्य क्षेत्र में कुछ उदासीनता का अनुभव करना पड़ता है, पैतृक वाद विवाद भी कई बार सामने आ जाते हैं। तो सफलता के लिए कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जातक सर्वत्र जो है धनी मानी और प्रभावशील बना रहता है। अब हम देखते हैं कि पंचम स्थान पर जब सूर्य रहता है तो ग्रह किस प्रकार का फल देता है। सूर्य पंचम में जब सूर्य हो जाता है तो ऐसे में आमदनी जहाँ यानी आपके आय के क्षेत्र रहते हैं वहाँ से आपको जो है रुकावटों का सामना करना पड़ता है, धन उपार्जन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और आप जो है कुछ अपनी कुछ स्वयं की बुद्धि में या मंद बुद्धि या बुद्धि की कमी के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि अनेक सफलताएं जो आपको प्राप्त होने वाली रहती हैं वे आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर हमें सूर्य के उपाय आदि भी करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्योंकि सूर्य जब पंचम को देखता है तो जो है लाभ भाव को भी देखता है तो लाभ और आय के योग उत्तम बनाता है। अब जिस भी जातक की कुंडली मेष लग्न की कुंडली में जब छठवां सूर्य बैठा रहता है तो यह रोग के स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब सूर्य जो है बुध की राशि यानी अपने मित्र की राशि पर बैठता है तो विद्या अध्ययन के समय जो कठिनाइयों का जातक को सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक जो रहता है अत्यंत शक्तिशाली रहता है, विद्वान रहता है और शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाला रहता है। चुनाव आदि में भी ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं जिनका सूर्य छठवां रहता है उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। नौकरी वालों को भी शीघ्र नौकरी के योग बनते हैं। जब सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है तो ऐसे में जो है बहुधा खर्च के योग बन जाते हैं। लाभ किससे बाहरी क्षेत्रों से भी आपको लाभ के योग बनते हैं और आपको कई बार ऐसा रहता है कि अपने स्वदेश यानी जहाँ आप रह रहे उस स्थान को छोड़ करके बाहर जाने से अधिक धन लाभ के आपके योग बनते हैं, लेकिन संतान पक्ष से कुछ चिंताएं और परेशानियां भी है प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि जब सूर्य 12वें स्थान को देखता है तो नेत्र रोग भी प्रदान करता है। अब आता है सूर्य यदि आपका सप्तम स्थान पर है तो यह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। तो मेष लग्न की कुंडली में जब सूर्य सप्तम भाव में रहता है तो शरीर को ऊंचा कर देता है, हृदय रोग भी प्रदान करता है और ऐसे जातक को बल बुद्धि विद्या और मान सम्मान के प्रभाव से युक्त बनाता है। सूर्य जो रहता है यदि कमज़ोर है तो संतान पक्ष से आपको हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन यदि आपके सप्तम स्थान में सूर्य बैठा है और मतलब
क्योंकि सप्तम में सूर्य अपनी नीच राशि में बैठ जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो है पत्नी सुख की कमी हो जाती है, स्त्री पक्ष से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लग्न को देखता है तो लग्न भाव को यह बढ़ाता है। अब आता है आपका कि अष्टम भाव में यदि सूर्य है तो इसका क्या फल होगा। तो अष्टम भाव में जब सूर्य रहता है, अपनी मंगल की मित्र की राशि पर जब सूर्य रहता है, तो ऐसे में जातक को विद्या अध्ययन का क्षेत्र है, आपका संतान के पक्ष से कष्ट का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि यह पंचमेश भी कहलाता है इस लगने के लिए। तो और इससे संबंधित लेकिन जो गुप्त विभाग रहते हैं, गुप्त धन रहते हैं, गुप्त कार्य रहते हैं, इनसे संबंधित आपको जो है लाभ की संभावना जीवन में बनती है। लेकिन जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो कोई ना कोई आपको बाधाएं अवश्य उत्पन्न हो जाती हैं। धन का संग्रह उत्तम होता है, कुटुंब अच्छा रहता है, लेकिन मन में जो असंतोष बना रहता है, मन प्रसन्न नहीं रह पाता। अब हम देखते हैं कि जिस भी मतलब मेष लग्न में जब सूर्य नवम भाव में विराजमान रहता है, तो ऐसे में जो जातक रहता है सूर्य के प्रभाव से श्रेष्ठ विद्या, बुद्धि, बल, ज्ञान, धर्म, शास्त्र, ईश्वर, आध्यात्म के क्षेत्र, भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालु, तीर्थ यात्रा करने वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि करने वाला और निरंतर भाग्य की सहायता से उन्नति करने वाला हो जाता है। लेकिन सूर्य जो रहता है पराक्रम भाव को देखता है, तो ऐसे में जातक को बहुत अधिक पुरुषार्थी बना देता है, भाई बहनों से लाभ होता है और ऐसे जातक की स्थिति जो रहती है वह सूर्य के समान ही उन्नति करने वाला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जिस भी जातक के दशम स्थान पर सूर्य विराजमान होगा तो वह क्या फल करता है। तो जब सूर्य स्वयं दशम स्थान पर मकर राशि पर रहेगा, तो ऐसे स्थिति में पिता है, कार है, आपका व्यापार है, व्यवसाय है, इन क्षेत्रों में आपको त्रुटिपूर्ण सफलता मिलती है। यानी कुछ परेशानियों के बाद ही आपकी जो है कार्य सफल होते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठने से बलवान भी होता है, लेकिन सूर्य अपनी शत्रु राशि में रहने से थोड़ा शुभ फल में कमी कर देता है। जब सूर्य की चतुर्थ भाव में दृष्टि रहती है, तो चौथे भाव में रहने से जातक को भूमि, मकान, वाहन, इन सबका सुख उत्तम प्राप्त होता है और राजकीय और व्यापारिक क्षेत्र में जातक जो है अपने परिश्रम के बल से लाभ कमाने वाला होता है। अब हम देखते हैं जिस भी जातक के 11वें भाव यानी लाभ भाव में सूर्य रहेगा मेष लग्न में, तो ऐसा जातक जो रहता है लाभ, ऐश्वर्य, संपत्ति, आमदनी के क्षेत्र में जो है अत्यधिक कठिन परिश्रम के बाद सफलता प्रदान करता है। क्योंकि जब शनि की राशि कुंभ रहती है, इस पर शनि अपने यानी पिता यानी शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है, तो यह कठिन परिश्रम के बाद ही आपको सफलता प्रदान करता है। 11वें भाव पर यह लाभ का भाव होता है और यहाँ पर बहुत अधिक विद्या और बुद्धि के बल से जो है आप अपने जीवन में अत्यधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब लाभ का स्वामी जो रहता है पंचम स्थान को देखता है, तो ऐसे में संतान जो रहती है बहुत अधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान और चतुर होती है और जो है आपके सभी कार्यों में आपका जो है लाभ प्राप्त कराने वाली होती। संतान उत्पत्ति के बाद आपको विशेष भाग्य की उन्नति होती है। अब हम देखते हैं कि जिस भी मेष लग्न में जब 12वें स्थान पर सूर्य रहता है तो वह क्या फल प्रदान करेगा। तो 12वें स्थान पर जब सूर्य अपनी मीन राशि में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य है बाहरी क्षेत्र के जो संबंध रहते हैं वहाँ से अच्छे धन के योग बनाता है, खर्चे के भी योग बनाएगा, लेकिन विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जब सूर्य की दृष्टि 6वें भाव पर रहती है, तो ऐसे में जातक शत्रु पक्ष पर विजयी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, निर्भय रहता है, लेकिन मानसिक जो चिंताएं रहती हैं इनसे पीड़ित रहता है और विद्या के क्षेत्र में जो है कुछ कमी का अनुभव भी करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 भावों में किस प्रकार से सूर्य अपना फल प्रदान करता है, तो हम कुंडली के अनुसार जान सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।